वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। भारत की जंगी तैयारियां धरी रह गई हैं। पाकिस्तान का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आया है जिसने इंडिया के दिफाई निज़ाम को 17 मुकामात से बैक वक्त निशाना बनाने वाला अनस्टॉपेबल हथियार पाकिस्तान को जनाब मिल गया है। चीन ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का दिफा मजीद नाकाबिले तस्खीर हो गया है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो हथियार कौन सा है और वो किस तरह भारत के दिफाई निज़ाम को तहो बाला करके रख सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत का जो इस वक्त डिफेंस है वो इनफैक्ट उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, जो कि उन्होंने रशिया से लिया है, उसके ऊपर बेस करता है। और अभी मई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 दिन का स्टैंड ऑफ था, इसी दौरान ये जो S-400 था ये सबसे ज्यादा अंडर डिस्कशन आया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर तैयारों के जरिए उनका ये जो उधमपुर में S-400 का जो सिस्टम था उसको पाकिस्तान की तरफ से उड़ा दिया गया था। और फिर S-400 को दोबारा हासिल करने के लिए इंडिया की तरफ से रशिया से राब्ता भी किया गया और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि उनको S-400 के मजीद यूनिट्स चाहिए। रशिया की तरफ से उनसे कहा गया कि जनाब, जिस तरह तुसी राफाल दी जो है ना मार्केट गिराई थी, उसी तरीके से S-400 भी आपकी नाकामी का एक ऐसा चेहरा बन के सामने आया है जिसने S-400 की मार्केट वैल्यूज को भी डाउन करके रख दिया है। लिहाजा पहले S-400 दी पाइन बल्ले बल्ले कराओ। और यही वजह थी कि भारत के जो एयर चीफ थे AP सिंह, उन्होंने एक ऐसा मुहय्यरुल अकूल दावा कर दिया है S-400 से जिसका हकीकत में कोई सानी नहीं है। यानी इस तरह का झूठ बोला जो किसी भी तौर पर साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया जनाब कि S-400 से जो उन्होंने इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किया था उसने 300 किलोमीटर परे पाकिस्तान का जनाब JF-17 थंडर को मार गिराया, जो कि कतई तौर पर नामुमकिन है। S-400 जो है वो इनफैक्ट मिसाइल इंटरसेप्टर है, उसके जरिए फास्ट मूविंग जो जंगी जहाज हैं उसको इंटरसेप्ट किया ही नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। और रशियन माहिरीन ने इस बात की तस्दीक किया। मारूफ भारतीय जो डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन सहानी, उन्होंने अपने एक वीलॉग में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि मेरी खुद रशियन हुकाम से बात हुई है और रशियन हुकाम का यह कहना है कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स तो इसके जरिए इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है क्योंकि उसकी ट्रैजेक्टरी बड़ी हद तक कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन फास्ट मूविंग जेट्स जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि उसने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा, ऐसी सूरत हाल के अंदर S-400 मिसाइल से पाकिस्तान का जंगी जहाज तबाह नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि S-400 की बल्ले बल्ले करानी थी तो जनाब ये दावा कर दिया। अब रिसेंटली खबर ये आ रही है कि भारत का जो उनका डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी जेर सदारत एक इजलास हो रहा है और उस इजलास में जो भारत की फौज है उसकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि हमें S-400 के मजीद 10 यूनिट्स चाहिए। और ये 10 यूनिट्स उनका ये मानना है कि हम इंडिया के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स का रास्ता रोका जा सके। और इस मकसद के लिए 10,000 करोड़ रुपए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एलोकेट करने हैं कि वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल कर सके। और इसके लिए इंडिया ये चाहता है कि ये 10 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको मिल जाएं और उसके साथ साथ रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो जाए ताकि मुस्तकबिल के अंदर इंडिया खुद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना भी सके और दुनिया में उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। अब ये बुनियादी सूरत हाल है कि S-400 इंडिया के नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान के हमलों से बचाने के लिए उनकी एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। जबकि पाकिस्तान अगर आप गौर करें तो ये जंग जो मई के अंदर हुई थी इसमें पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ फतह मिसाइल्स को ही इस्तेमाल किया गया था, फतह 1 और फतह 2। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो अपना और मिसाइल, उनके पास जो वार्डरोब थी उसमें जो मिसाइल्स सजे हुए हैं उसके अलावा कोई और मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं किए गए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपने जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं उनको बचा के रखा हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान की निगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी मई के
واقعات سے پہلے ہی، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایک یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہائپر سونک میزائل، یہ پاکستان اس کو ایکوائر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پاکستان کے پاس نیوی کے لیے اور ایئر فورس کے لیے ہائپر سونک میزائلز موجود ہیں، لیکن زمین سے فضا میں یا زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہائپر سونک میزائلز پاکستان کے پاس ابھی تک نہیں بنے۔ آلریڈی پاکستان اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور مختلف اس حوالے سے جو پاکستان کا جو راکٹ کمانڈ فورس ہے وہ اب نئے پروجیکٹس جس میں ہائپر یہ جو سونک میزائلز ہیں ان کو تیار کرنے کے پروجیکٹس کے اوپر کام کری ہے۔ اسی دوران پاکستان کے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ گفتگو جاری تھی چائنا سے DF-17 ہائپر سونک میزائلز کو ایکوائر کرنے کے لیے۔ یہ جو DF-17 ہائپر سونک میزائل ہے یہ جو آپ کہتے ہیں موبائل لانچرز کے ذریعے اس کو چلایا جا سکتا ہے، یعنی یہ اس کی جو موبلٹی ہے وہ بہت زیادہ اس کو کارآمد بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میزائل ہے DF-17، اس کی جو رینج ہے یہ انفیکٹ بہت زیادہ اس کو کارآمد بناتی ہے، اور اس کی رینج 1000 سے لے کر 2500 کلومیٹر تک ہے۔ کچھ معتبر تجزیہ نگار اسے 1600 سے 2000 کلومیٹر تک اس کی رینج بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چائنا جو بھی چیز بناتا ہے اپنے میزائل یا اپنی جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں، اس کی جو صحیح خد و خال ہیں، اس کی جو صحیح خوبیاں ہیں وہ عمومی طور پر شیئر نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ جو PL-15 میزائلز تھے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی رینج 200 کلومیٹر تک ہے، کچھ تجزیے آئے تھے کہ 250 کلومیٹر تک ہے، لیکن وہ PL-15 میزائل جو کہ ایکسپورٹ ورژن تھے ان کی میکسیمم جو رینج ہے وہ 250 سے 200 کلومیٹر ہی تھی۔ لیکن چائنا کی PLA کے لیے جو PL-15 میزائلز بنائے گئے تھے ان کی رینج 300 کلومیٹر تھی، اور پاکستان کو JET-C کے ساتھ جو PL-15 میزائلز ملے تھے وہ وہی میزائلز تھے جو کہ PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی فوج استعمال کرتی ہے۔ یعنی چائنا کے نزدیک PLA اور پاکستان آرمی دونوں ہی ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ اکوپمنٹ جو چائنا خود اپنی فوج کے لیے استعمال کرتا ہے وہی اکوپمنٹ چائنا پاکستان کو دیتا ہے، اپنے ایکسپورٹ ویریئنٹس پاکستان کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر ایئر سٹرائکس کی گئی تھیں تو وہ اپنے طور پر 250 کلومیٹر پیچھے کھڑے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو PL-15 میزائلز ہیں ان کی انٹیلیجنس نے اس کو بتایا تھا کہ ان کی رینج 200 کلومیٹر ہے، لہٰذا وہ 50 کلومیٹر پیچھے کھڑے تھے تاکہ وہ ان میزائل سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ اس وقت ان کے لیے ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ PL-15 میزائلز نے 300 کلومیٹر سے ان کو ہٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ رافال سمیت ان کے 7 طیارے گر گئے۔ یہ جو DF-17 میزائل ہے یہ 11 میٹر لمبا ہے، 15,000 کلو گرام اس کا وزن ہے، یہ 1000 سے 2500 کلومیٹر رینج تک کام کر سکتا ہے۔ یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر گلائڈ وہیکل ہائپر سونک میزائل ہے، اور یہ میش 5 اور میش 10 کی رفتار سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 یا 10 گنا زیادہ تیزی سے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایتی اور نیوکلیئر دونوں وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات کہی جا رہی ہے اس میزائل کے حوالے سے 2 مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ DF-17 صرف 2 وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے، یعنی اس کے جو ویپن بے ہے اس کے اندر 2 وار ہیڈز، ایک نیوکلیئر اور ایک روایتی وار ہیڈز لے کے جانے کی اس میں کیپیسٹی موجود ہے۔ جبکہ ایک دوسری رائے جو کہ چائنیز رائے ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنا کے دیگر یہ DF-41 جو میزائل ہے وہ 41 وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے، تو اسی طریقے سے DF-17 17 وار ہیڈز جس میں سے 16 روایتی وار ہیڈز اور ایک نیوکلیئر وار ہیڈز کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ ایک میزائل 17 مقامات کو 17 مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور یہ اس میزائل کا سرپرائز ایلیمنٹ ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو گزارش کی جو انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ مختلف ڈیفنس جرنلز کے اندر DF-17 کی
आप इसकी जो खसूसियात हैं वो अगर आप इसको चेक करेंगे तो वहाँ पर यही बात लिखी गई है कि रवायती और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये 2 लेके जा सकता है, जबकि मेरा मानना ये है कि ये 17 जो वॉरहेड्स है ये लेके जा सकता है, और इसी वजह से इसको एक खतरनाक मिसाइल कहा जा सकता है, और ये अनस्टॉपेबल मिसाइल है। यानी S-400 जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो DF-17 मिसाइल को रोकने की सलाहियत ही नहीं रखता। लिहाजा S-400 का मुकाबला DF-17 से ज्यादा बेहतर कोई और मिसाइल नहीं कर सकता। S-400 की अपनी जो सलाहियतें हैं वो अपनी हैं, क्योंकि S-400 के मुताबिक ये दुश्मन के जो टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं या जो प्रोजेक्टाइल्स उस पर आ रहे हैं वो उन प्रोजेक्टाइल्स को रोक सकता है जो कि नॉर्मल हों, यानी वो सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स तक ये उनको रोक सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत S-400 के पास नहीं है। और ये जो DF-17 है अगर इसको इंटरसेप्ट करना है तो फिर इंडिया के पास या तो S-500 जो कि S-400 से अगला मॉडल है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, या इंडिया के पास S-500 होना चाहिए, या अमेरिका का जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये 2 जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, ये इंडिया के पास होने चाहिए, तभी DF-17 को रोका जा सकता है। मौजूदा हालात के अंदर चूंकि इंडिया S-400 पर ही रिलाय कर रहा है और रशिया की तरफ से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को देने से साफ इनकार कर दिया गया है, और उनका ये मानना है कि S-500 ये रशिया की ज़रूरत है और रशिया अपनी इस ज़रूरत से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को नहीं की जा सकती, जिसकी बुनियाद पर 10,000 करोड़ रुपए की मालियत से 10 नए मिसाइल ये जो S-400 के सिस्टम्स हैं ये रशिया से प्रक्योर करने की गुफ्तगू इंडिया की तरफ से चल रही है, और इंडिया की तरफ से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर के अंदर इसी साल इंडिया का उनका एक विजिट शेड्यूल है, और इसी विजिट के दौरान ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 10 मजीद यूनिट खरीदने और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मुआहदा है वो उनके दौरे इंडिया के दौरान तय पा जाएगा। अलबत्ता हतमी सूरत हाल क्या होती है इसके बारे में तो कोई राय नहीं कायम की जा सकती। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है जो कि इंडिया के बखिए उधेड़ने और इंडिया के हर एक कोने को हिट करने की सलाहियत रखता है, और ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रोकने की सलाहियत नहीं रखता, और ना ही इंडिया के पास जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिसमें आकाश और दीगर मिसाइल शामिल हैं, वो भी इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं रखते। लिहाजा इस मैदान में पाकिस्तान को अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पर एज हासिल हो गया है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पाकिस्तान जारी रखे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने से पहले वो 10 मरतबा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, और मुझे ऐसे लगता है कि ये सही सिमत के ऊपर पाकिस्तान का एक सही वक्त के ऊपर एक बेहतरीन फैसला है, और चाइना की तरफ से ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन तोहफा है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इंडिया के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने का कीड़ा बहुत ज़्यादा ताकत के साथ कुल बुला रहा है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.